नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 9 भारतवर्ष के स्पेशल बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। आगे बढ़ने से पहले एक नजर इस वक्त की 25 बड़ी खबरों पर। छत्तीसगढ़ में चुनावी जनसभा में बोले सैम पित्रोदा के बयान पर पीएम मोदी। शहजादे के सलाहकार ने संपत्ति के बंटवारे की बात कही है। कांग्रेस पार्टी के खतरनाक इरादे सामने आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ की चुनावी जनसभा में बोले पीएम मोदी, कांग्रेस की नजर आपके मकान, दुकान, खेत, खलिहान पर है। कांग्रेस कह रही है संपत्ति का बंटवारा करेंगे। पीएम ने कहा हिंसा फैलाने वालों के साथ कांग्रेस खड़ी है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में मुस्लिम लीग की छाप नजर आती है। पीएम के बयानों पर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत का जवाब। कहा पीएम को हमारे घोषणा पत्र से समस्या है। पीएम मोदी ने अपने बयानों से कांग्रेस घोषणा पत्र को घर घर तक पहुंचाया। सैम पित्रोदा के बयान पर बोले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, सैम के बयान ने कांग्रेस का मकसद सामने ला दिया। कांग्रेस पित्रोदा के बयान पर जवाब दे। कांग्रेस अपने घोषणा पत्र से सर्वे की बात वापस ले। लोकसभा चुनाव में संपत्ति पर बयानबाजी के बीच कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा ने अमेरिका के विरासत टैक्स का जिक्र करते हुए कहा यूएस में संपत्ति का 55% हिस्सा सरकार लेती है। भारत में भी होना चाहिए संपत्ति का समान वितरण। उदित राज ने कहा सैम पित्रोदा का सुझाव अच्छा है। मैं कांग्रेस का प्रवक्ता हूं, मेरा बयान कांग्रेस का बयान माना जाएगा। सैम पित्रोदा के बयान पर कांग्रेस की सफाई। जयराम रमेश ने कहा कि सैम पित्रोदा का बयान कांग्रेस का नहीं है, बल्कि सैम पित्रोदा का निजी राय है। विरासत टैक्स वाले बयान पर सैम पित्रोदा की सफाई। कहा मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। मेरे बयान का कांग्रेस की नीतियों से संबंध नहीं है। सैम पित्रोदा के बयान पर बोले शशि थरूर, कांग्रेस घोषणा पत्र में उनकी कई बातों का जिक्र नहीं है। पित्रोदा का बयान उनके निजी विचार है। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि सैम पित्रोदा ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो का एक्सरे कर दिया है। अब कांग्रेस उसको ढक नहीं सकती। हकीकत खुलकर सामने आ गई है। तेजस्वी यादव ने कहा बीजेपी और प्रधानमंत्री ने बिहार के लिए कुछ नहीं किया। अगर उनकी सरकार बनी तो वो सीमांचल और पूर्णिया में इंडस्ट्री हब बनाएंगे। बिहार में बोले असदुद्दीन ओवैसी, देश में दंगा हो जाए तो जिम्मेदारी पीएम मोदी की होगी। क्या वो देश के मुसलमानों के प्रधानमंत्री नहीं हैं? राहुल गांधी ने कहा प्रधानमंत्री ने अपने अरबपति दोस्तों का 16 लाख करोड़ का कर्ज माफ किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केरल में की चुनावी जनसभा। आज ही महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में अमित शाह का चुनाव प्रचार। जेपी नड्डा ने भागलपुर में चुनावी जनसभा में कांग्रेस और आरजेडी गठबंधन पर हमला बोला। पूछा लालू यादव की बेटी का नाम मीसा कैसे पड़ा। बिहार के विकास के लिए जनता से मांगा साथ। दिल्ली में सामाजिक न्याय सम्मेलन में बोले राहुल गांधी, कांग्रेस घोषणा पत्र से पीएम घबरा गए हैं। कांग्रेस का घोषणा पत्र सिर्फ घोषणा पत्र नहीं, बल्कि यह सामाजिक न्याय है। उद्धव ठाकरे ने कहा लोगों को डर है कि बीजेपी संविधान बदल सकती है। देश में तानाशाही के खिलाफ लहर है। टीवी 9 की खबर पर मोहर। कन्नौज से चुनाव लड़ेंगे अखिलेश। टीवी 9 से अखिलेश ने की पुष्टि। पहले तेज प्रताप यादव थे उम्मीदवार। डिंपल यादव ने लोकसभा चुनावों में इंडिया गठबंधन की जीत का दावा किया। कहा पिछले 10 सालों में देश का वातावरण बिगड़ा है। तिहाड़ जेल जाकर सौरभ भारद्वाज ने सीएम केजरीवाल से मुलाकात की। आपने कहा था कि हर हफ्ते 2 मंत्री सीएम केजरीवाल से जेल में जाकर मुलाकात करेंगे। स्पेक्ट्रम की नीलामी को लेकर संजय सिंह का बयान। बीजेपी को करप्शन से कोई परहेज नहीं है। बीजेपी भ्रष्टाचार की संरक्षक पार्टी है। आज शाम थम जाएगा दूसरे चरण का चुनाव प्रचार। 26 अप्रैल को 13 राज्यों की 89 सीटों पर होगा मतदान। आज अरुणाचल के 4 विधानसभा सीटों पर हुआ मतदान। 19 अप्रैल को हिंसा और ईवीएम की गड़बड़ी की वजह से दोबारा हो रहा है यहां पर मतदान। केरल में चुनावी जनसभा में बोली प्रियंका गांधी, बीजेपी के शासन में जरूरी वस्तुओं की कीमतें तेजी से बढ़ी हैं।